हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और एसएमई आईपीओ रिव्यू वीडियो में। इस वीडियो में हम चामुंडा इलेक्ट्रिकल्स, केन एंटरप्राइजेस और एमविल हेल्थकेयर का जो एसएमई आईपीओ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जानेंगे आईपीओ की डिटेल्स, ग्रे मार्केट का एक्शन और मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आपको इन आईपीओस में क्या करना है वो डिसीजन बनाने में आसानी रहेगी। तो सबसे पहले हम चामुंडा इलेक्ट्रिकल्स का आईपीओ देख लेते हैं और उसमें उसका बिजनेस देख लेते हैं। तो दोस्तों ये जो कंपनी है उनका स्पेशलाइजेशन है इलेक्ट्रिकल सबस्टेशंस के रिलेटेड ऑपरेशन, मेंटेनेंस, टेस्टिंग और कमिश्निंग। अभी देखिए ये 66 केवी जो सबस्टेशंस है उनका ऑपरेशन और मेंटेनेंस करते हैं और जो 220 केवी के सबस्टेशंस है उनको वो टेस्टिंग और कमीशंस करते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये 1.5 मेगावाट सोलर पावर भी जनरेट करते हैं। तो दोस्तों मोटा मोटा यही है इनका कार्य और यही फील्ड में ये कार्य करती है। आई होप आपको बिजनेस क्लियर हो गया होगा। इसके रिलेटेड कोई क्वेरी है आप कमेंट में डालिए, मैं आंसर कर दूंगा। अभी आईपीओ की डिटेल्स देख लेते हैं। आईपीओ डेट की बात करूँ तो वो होने वाली है 4 फेब टू 6 फेब। प्राइस बेंच जो है वो होने वाला है 47 टू 50 रुपीज़ पर शेयर। टोटल इशू साइज जो है वो होने वाला है 14.60 करोड़ और फ्रेश इश्यू जो है वो है 14.60 करोड़, यानी कि 100% फ्रेश इश्यू वाला आईपीओ है। ग्रे मार्केट के एक्शन की बात करें, इसका जो जीएमपी है वो 0 रुपीज़ पे शुरू होके अभी जो लेटेस्ट जीएमपी है वो है 11 रुपीज़, यानी कि इसमें 22% लिस्टिंग इनकी एक्सपेक्टेशन दिख रही है। दोस्तों अभी मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल है, काफ़ी वॉलेटाइल है, मैं तो थोड़ा नहीं कहूँगा। तो उसको देखते हुए ये जीएमपी तो ना के बराबर है, फिर भी इसमें कुछ जीएमपी अभी के लिए दिख रहा है क्योंकि कंपनी का बिजनेस जो है वो सब्सटेंशियली अच्छा है। यही रीज़न है कि इतना भयानक मार्केट के बीच में भी आईपीओ में इतना जीएमपी दिख रहा है। अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। दोस्तों इनका जो बिज़नेस है वो स्केलेबल है और उनकी ऑर्डर बुक जो है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मैंने अभी बताया यही जो रीज़न्स है, इसी वजह से इनका जीएमपी इसमें बना हुआ है। इसके जो फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स है वो मैंने देखे, काफ़ी ठीक ठाक लगे। दोस्तों आप मुझे अगर पर्सनली पूछे तो अगर आप इसमें अप्लाई करने का मन बना रहे हो, आपको बिज़नेस अच्छा लग रहा है, तो मेरी यह सलाह रहेगी कि आप इसको लास्ट डे तक मॉनिटर करिए और फिर ही अपना डिसीज़न लीजिए, क्योंकि अभी जो मार्केट चल रहा है उसमें अर्ली अप्लाई करना तो सबसे ज़्यादा रिस्की होगा। तो लास्ट डे इसका सब्सक्रिप्शन और ग्रे मार्केट का एक्शन सारा चीज़ें देख के ही आप इसमें अप्लाई करने का बनाइए, यही मेरी सलाह होगी। अब दोस्तों हम केन एंटरप्राइजेस का डिस्कशन कर लेते हैं। तो दोस्तों ये जो कंपनी है वो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेक्सटाइल का काम करती है, यानी कि टेक्सटाइल बनाने के कार्य में लगी हुई है। दोस्तों ये जो कंपनी है वो वेरियस सेक्टर्स के लिए टेक्सटाइल का काम करती है, जैसे कि अपीयरल, इंडस्ट्रियल, टेक्निकल, शर्टिंग्स और होम फर्निशिंग्स। तो ये सारे जो सेक्टर्स हैं वहाँ पर ये कंपनी टेक्सटाइल के मैन्युफैक्चरिंग का या तो फैब्रिक्स का काम प्रोवाइड करती है। तो आई होप बिजनेस क्लियर हो गया होगा। इसमें कोई क्वेरी है आप मुझे कमेंट में डालिए, मैं आंसर कर दूंगा। आईपीओ की डिटेल्स की बात करें तो आईपीओ डेट जो है वो 5 फेब टू 7 फेब होने वाली है। प्राइस बैंड 94 पर शेयर। टोटल इशू साइज 83.65 करोड़। फ्रेश इश्यू जो है वो 58.27 करोड़ और ऑफर फॉर सेल है 25.38 करोड़, यानी कि इसमें थोड़ा हिस्सा ऑफर फॉर सेल भी है जो कि एग्जिस्टिंग प्रमोटर की जेब में जाने वाला है। अगर ग्रे मार्केट के एक्शन की बात करें तो इसमें अभी के लिए कोई जीएमपी नहीं है, यानी कि इसके रिलेटेड सेकेंडरी मार्केट या तो ग्रे मार्केट में कोई हलचल नहीं है। दोस्तों अगर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो कंपनी का जो पोर्टफोलियो है, यानी कि जो अलग अलग फैब्रिक्स या तो अलग अलग टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स ये प्रोवाइड करते हैं, वो डाइवर्सिफाइड है। और ऐसा है कि अगर कस्टमर यहाँ पर आ गया तो उन्हें कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही, तो वो एक अच्छी बात हो जाती है। और इनका जो बिज़नेस है वो असेट लाइट मॉडल है, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें वो बनाते हैं वो इन हाउस नहीं बनाते, वो सारी चीज़ें थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर्स या तो थर्ड पार्टी कोई भी कंपनी है उनको दे देते हैं। तो इनका बिजनेस जो है वो असेट लाइट है। इनके मैंने फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स देखे, मुझे वो ठीक ठाक लगे। दोस्तों अगर आप मुझे पर्सनली पूछे तो आप इसको सिंपली अवॉइड कर दीजिए। अभी की जो मार्केट है उसमें ई आईपीओ में कोई रिस्क लेने की सलाह मैं नहीं दे रहा, आप इसको अवॉइड कर सकते हो। अब दोस्तों हम एमविल हेल्थ केयर का आईपीओ देख लेते हैं। दोस्तों ये जो कंपनी है वो डर्मा कॉस्मेटिक डेवलपमेंट फर्म है, यानी कि जो स्किन रिलेटेड डिसीज़ या तो स्किन रिलेटेड जो इम्प्रूवमेंट्स होते हैं उसके रिलेटेड जो कॉस्मेटिक बनाने वाली कंपनीज होती है वो वाली कंपनी ये है।
दोस्तों इनका जो कंपनी का पोर्टफोलियो है वो दो भाग में बटा हुआ है। एक तो जेनेरिक जो डर्माटोलॉजिकल सॉल्यूशंस होते हैं, राइट, जेनेरिक जो होते हैं वो बनाते हैं, और एक होते हैं कस्टमाइज यानी कि टारगेटेड सॉल्यूशंस होते हैं, जो कस्टमाइज सॉल्यूशन होते हैं डर्माटोलॉजिकल, वो वाले भी ये बनाते हैं। यानी कि दो चीज़ें, एक जेनरिक और एक कस्टमाइज बनाते देते हैं। सारी चीज़ें दोस्तों स्किन डिसीज़ के रिलेटेड ही बनाते हैं। आईपीओ डिटेल्स की बात करें तो आईपीओ डेट जो है वो 5 Feb टू 7 Feb होने वाली है। प्राइस बैंड 105 to 111 पर शेयर। टोटल इश्यू साइज 59.98 करोड़, फ्रेश इश्यू 48.88 करोड़ और ऑफर फॉर सेल 11.10 करोड़। यानी कि इसमें भी छोटा सा हिस्सा एग्जिस्टिंग प्रमोटर की जेब में जाने वाला है। दोस्तों ग्रे मार्केट के एक्शन की बात करें तो इसमें भी कोई हलचल नहीं है, जीएमपी 0 पर है, यानी कि इसमें अभी के लिए कोई लिस्टिंग गेन नहीं दिख रहा है। दोस्तों अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। दोस्तों कंपनी जो है वो असेट लाइट मॉडल है। अगेन ये लोग भी जो डर्माटोलॉजिकल कॉस्मेटिक्स बनाते हैं वो खुद का नहीं बनाते, वो थर्ड पार्टी या तो बाहर किसी को सप्लाई कर देते हैं बनाने के लिए और वो उनसे बनवाते हैं। तो इनका बिजनेस मॉडल भी असेट लाइट है। फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स अगेन ठीक ठाक है, मुझे तो ओके ओके से ही दिखे हैं। अगर आप मुझे पर्सनली पूछें तो आप इसको अवॉइड कर सकते हो। इसका रीज़न ये है कि इसमें अभी तक तो किसी एंकर इन्वेस्टर ने भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया है। तो अगर कोई बड़े इन्वेस्टर अगर इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं तो हमें तो ये रिस्क लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, वो भी ये वाले मार्केट में। तो मेरी आप अगर मुझसे पूछे तो आप इसको सिंपली अवॉइड कर दीजिए बिना कुछ सोचे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपने कुछ सीखा होगा, कोई नई इन्फॉर्मेशन नहीं जानने को मिली होगी। अगर ऐसा है तो आप ये वीडियो और हमारे चैनल को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। उन्हें बोलिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे अच्छे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस उनको भी मिलते रहे। दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक यू सो मच। प्लीज़ टेक केयर। बाय बाय।